अब थोड़ा सुकून नज़र आएगा, लेकिन ईरान की वजह से इसराइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान को फेस किया। इसराइल अपने आप, ये इजराइल इंडिया 7 बार बोल रहे हैं। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। बस साले के मार मार के है ना इनके इसके मुंह से सुपारी निकलवाओगे। मान नहीं रहे पाकिस्तानी भाई। ईरान ने अपने जोर पे ये जंग विक्ट्री विन की है। ईरान को इस चीज़ की तो बड़ी मुबारकबाद बनती है। देखा जाए इसराइल अपने आप को यही समझ रहा था कि वो सबसे आगे। जिस तरीके से ये हिल डुल रही है ना, उस लेवल सबके निकलेंगे। उसी तरीके से जब इजराइल ने बमबारी की थी ना ईरानियों पे, उसी तरीके से ऐसे लड़खड़ा गए वो सारे ईरानी। ईरान फाइनली के लिए कि अपनी जो विक्ट्री की सेलिब्रेशन है उसको सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है। उसने अमेरिका के भी हाथ पांव जोड़े लेकिन कुछ दिखा। ये कब हुआ? ये आसमानी कौम भाई बहुत गजब है। कितने भी इनके जूते मार लो, कितना भी इनको लपेट लो, उसके बावजूद भी ये विक्ट्री हर जगह कर जाएंगे भाई। इजराइल वालों ने इनकी टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया, साइंटिस्ट मार दिया इनके, फिर IRGC के टॉप कमांडर है, टॉप अधिकारी है, उनको उड़ा दिया, उस तेल रिफाइनरियों को उड़ा दिया, फिर भी ये जीत गए। बड़ा हरामी हो बेटा। हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन अब चल में आप लोगों का स्वागत है। आज की एक और धमाकेदार वीडियो के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं इजराइल वर्सेज ईरान की जो वॉर हो रही थी, उसी के अंदर सीज फायर होने के बाद ईरानियों के अंदर खुशियों की लहर उमड़ पड़ी है कि हमारी विक्ट्री होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान वालों की होती है उसी तरीके से ये आसमानी कौम इसकी भी हो चुकी है। तो इतनी कुटाई होने के बाद भी ये लोग विक्ट्री क्यों मना रहे हैं, देखते हैं, और पाकिस्तानी इस पे क्या गहन बात कह रहे हैं वो भी समझते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ईरान की विक्ट्री। सर, ईरान जंग जीत चुका है और इसराइल ने सरेंडर कर दिया है और ट्रंप अपने मीडिया पर लगाओ भाई लगाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इजराइल ने सरेंडर कर दिया, फटके चौबारा हो गई ईरान की। कहा जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ सीज फायर करवाते हैं, दूसरी तरफ फिर मिसाइल दाग दिए जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक तो ईरान की विक्ट्री और दूसरा इसराइल का नाकाम होना और साथ में भारत का सपोर्ट करना, वो बड़ा डिप्लोमेटिक रहा है बीच में। इसने दोनों मुल्कों को सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट किया? देखें, पाकिस्तान ने तो किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। देखें, पाकिस्तान तो ओपनली कहीं पे भी आके ये नहीं कह सका कि जनाब हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम जनाब जो है वो ईरान का साथ देते हैं। कहीं पे भी हमें नहीं नजर आया कि पाकिस्तान ने ओपनली आके ये कहा हो। लेकिन इंडिया ने जो है वो G7 की मीटिंग में इसराइल को सपोर्ट किया और बाद में जो है वो बयान जिस तरह से हमने देखे हैं कि उसने ईरान को भी सपोर्ट किया। मेन उसकी वजह ये थी, ईरान में उसने $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई थी चाबहार पोर्ट पर, और कैसे वो इन्वेस्टमेंट को अपनी ज़ाया होने देता। और जिस तरह से उसने बाकायदा इसराइल को भी कायल किया हुआ था कि जनाब आप लोग वहाँ पे किसी भी सूरत में जो है वो बमबारी ना करें, किसी सूरत में वहाँ पे आप ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे मेरा पैसा, मेरी इनकम, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाए। और दूसरी तरफ अगर ट्रंप की आप बात कर रही हैं तो ट्रंप भाई वो उसकी कौन सुनता है? वो इस टाइम सारे के सारे ईरान से हार चुके हैं, इसराइल भी हार चुका है। और यहाँ पे अगर आप बात करें जनाब ईरान, देख तेरी खोपड़ी की झोपड़ी खोलते हैं भाई। अभी बात सुन, दुनिया में कोई सुने नहीं सुने, पाकिस्तानियों को जब वो बोलता है तब लेटने की तो लेटते हैं, जब बोलता है घाघरा पहन के नाचना है तो नाचते हैं। तेरा आसिम मुनीर गया था ना अमेरिका, क्यों गया था फिर वो? जब उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो। इसलिए भाई शांत हो जा, पहले तो अपने आप को देखो। दूसरा, तुम जिस तरीके से मुस्लिम उम्मा का नाम लेते हो, मुस्लिम मुवालिक के अंदर की भाई हम ही हैं एटमी पावर, सबसे पहले फिसलने वाले, सबसे पहले पीछे हटने वाले भी तुम लोग ही हो, नालायक हो। नहीं दिया है। बात करेंगे भाई ईरान की, जो 2 हफ्तों से जंग हम लोगों को नजर आ रही थी, नतीजा सामने नहीं आ रहा था। फाइनली ट्रंप ने अपने बड़े हमले के बाद बंकर बस्टर्स मिसाइल जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर दागे थे, उसके बाद फाइनली कह दिया कि भाई हम सीज फायर के लिए रेडी हैं और सीज फायर करार भी दी गई। लेकिन वही बात हुई इंडो पाक वॉर की तरह के भाई फिर से एक दूसरे को सुकून नहीं मिला और एक दूसरे पर मिसाइल दाग दिया। फिर अभी ट्रंप ने बोला है कि भाई इजराइल थोड़ा सी अकल करो, अपने पायलट्स को अपने होम बुलाओ और ईरान की जान छोड़ दो। और ईरान की अगर बात कीजिए तो ईरान के लिए बहुत बड़ा ये मौका है भाई। ये फलस्तीन और गजा समझ रहे थे ईरान को, उनके भी कान खड़े हो गए हैं कि ये जो मुल्क है ये फलस्तीन और गजा नहीं है, बल्कि ये ईरान है, जो कि कह लें कि करबला के मैदान में बहुत कमाल के तरीके से। भाई इनको इतनी मार पड़ी है ईरानियों को, वो तो उन्हीं से जाके पूछे। लेकिन ये किसी की पाकिस्तानी चाटने के अंदर पीछे रहते नहीं है। तो ये भाई इनकी बातें देखो, इनकी ये नहीं सुधरेंगे। इनको मारे जो जूते और फिर कुछ भी कह के निकल जाओ। कैसा लगा मेरा मजाक? जैक्सन हिंकल के भी साथ में बात करती हैं। उन्होंने कह लें कि अगर हम लोग बात करें लीडरशिप की, तो खेमयानी की पोस्ट के ऊपर एज अ हीरो लिखा है और साथ में ये बताया है कि ये बंदा अकेला ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा हुआ है। और जब हीरो तुम आसिम मुनीर के लिए भी लिख सकते हो, उसे फील्ड मार्शल बना सकते हो जो कि हारा हुआ है, इसके इतने तुम्हारे बेस तबाह कर दिया इंडिया ने, तुम किसी को भी हीरो कह लो, तुम सारे जीरो हो भाई। बात तो सही है।
जनाब इसराइल और अमेरिका दोनों ही हार चुके हैं। जिस तरह से यहाँ पे ईरान ने स्ट्रेटजी अपनाई है जनाब, आप देखेंगे अगर सीज़ फायर की बात हुई है तो सबसे पहले दोबारा सीज़ फायर तोड़ने में इसराइल ने पहल की है। इसराइल ने पहल के साथ ही ईरान ने अपने मिसाइल चला दिए। ईरान ने ये मिसाइल किस लिए बनाए हैं? वो इसीलिए अपने डिफेंड करने के लिए बनाए हैं ना। अगर उस पर कोई उंगली उठाएगा तो वो खामोश तो नहीं बैठेगा। अगर आपके मुंह पे अगर एक बंदा एक चपेट मारेगा तो क्या आप उससे चपेट खाएंगे? भाई इस टाइम ईरान ने ये साबित किया वो एक चपेट खाने के काबिल नहीं बल्कि 4 चपेटे मारने के काबिल है। अरे बताते हैं 4 चपेट किसके मारी है भाई। टॉप लीडरशिप थी ईरान की। IRGC के 19 टॉप अधिकारियों को मौत के नींद सुला दिया। इजराइल ने इनके कितने साइंटिस्टों को मार दिया पता है? और इजराइल ने फर्क क्या है पता है कि ईरान ने जो अटैक किया था वो सिविलियंस पे किया था, ना कि कोई सैन्य अड्डों पे किया था। इजराइल का कोई एक भी आर्मी का या फिर एक भी पुलिस कर्मचारी मारा हो तो पता? उसने ईरान जैसे मुल्क को भी भाई उसने सही लिया। अभी देखिए कतर पे और इराक में जिस तरह से डिफेंड किया, दुनिया ईरान है क्या भाई? अमेरिका जैसी बड़ी सुपर बेसिस को अटैक किया ईरान ने पहले ही अमेरिका को नोटिफिकेशन मतलब बात बता दी थी कि हम वहां अटैक करने वाले हैं। तो ये कौन सा अटैक होता है भाई कि बता के अटैक? कुछ नुकसान हुआ उनका, जान मान का कुछ हुआ नहीं। ये बस अपनी ईरानी जो पॉपुलेशन है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए देखो हमने अमेरिका के ऊपर भी अटैक कर दिया, अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक कर दिया। करना आसान नहीं है, वहाँ पे जाके फिर अटैक करना इतना आसान नहीं है। कतर ने पहले कहा जी ये तो हमारी जो है वो सरजमीन पे आके अटैक किया है, लेकिन कतर भी बाद में समझ गया कि जनाब ये हम पे हमला नहीं किया गया, किया अमेरिका पे ही है। लेकिन वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया कि अगर हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये जंग मजीद जो है वो मशरिक़ वस्ता में बढ़ती नज़र आएगी। लेकिन इसको कंट्रोल किया गया और कंट्रोल जो है वो ईरान के हाथ से ही हो सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। इसराइल ने अपनी तरफ से जो है वो कोई जो है वो कोशिश नहीं छोड़ी किसी तरीके से ईरान पर। अगर यहाँ पे इसराइल कहीं ना कहीं से ताकतवर नज़र आता, इसराइल कहीं ना कहीं से आपको नज़र आता है कि इसराइल जो है वाकई बड़ा डिफेंडेबल है, तो मेरे ख्याल से आज ये सीज़ फायर होता हुआ नज़र ना आता। ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका की नाकामी की वजह से आज सीज़ फायर की बातें होती नज़र आ रही हैं या सीज़ फायर की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने खुद कहा है कि भाई मैं शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा और जंग आपने शुरू की है लेकिन ख़त्म हम करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे ख़त्म करेंगे। और डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर बात करें, ईरान ने बताया खैबर मिसाइल भी थे उसके पास क्लस्टर मिसाइल थे, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल उसने बनाए थे, वो उसकी ताकत थी। अभी तो उसके पास कोई एटमी ऐसी कोई पावर नहीं मौजूद थी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा था, बल्कि अभी ईरान को जैक्सन हिंकल बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े एनालिसिस्ट हैं। अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात की जाए तो अपना मुद्दा हर चीज़ के सामने ये रखते हैं। और स्पेशली एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसको दोबारा से स्टार्ट करने की बातें कर रहा है। बिल्कुल करने की कोशिश में भी है और वो चाहेगा। देखो एक बात बताओ कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे थे, इसी वजह से तो इन लोगों को टारगेट किया गया और आगे भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये नहीं करेंगे, लेकिन बात ये है कि इनको कितने साल और वापस पीछे धकेल दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम तुम्हारे घर में आए हुए आंटी नहीं है कि खाना बना के निकल गई, समझ में? इसमें लगता है टाइम की बात है कि भाई जो उनको करना था इजरायलियों ने कर दिया, टारगेट कर दिए। अब आगे क्या होगा, सीज फायर क्यों हुआ, लेकिन उनका अचीवमेंट उसने हासिल कर दिया, जितने थपेड़े मारने थे मार दिए ईरान को। अब वो सीज फायर करे नहीं करे वो तो अच्छी बात है ना उनके लिए, और वॉर देखो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जिस रवैये से ईरान प्रॉक्सी वॉर करता है विश्व को सोचने की चीज है। क्योंकि अगर जब इसके पास एटॉमिक पावर नहीं होने के बाद ये इतना आतंकवाद फैला सकता है, तो एटॉमिक पावर होने के बाद तो भाई पूछो क्या ही हो सकता है। तो जरूरी है, एटॉमिक पावर तो नहीं होनी चाहिए देखो ईरान। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।